हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीसीसी विनय सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया हूं और कई वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड्स भी कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वाक्य कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको उसमें बता दिया है। जो आज का टॉपिक है वो है वाक्य के भाग। प्रकार और भाग में अंतर होता है, तो हम लोग आज भाग के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसकी सहायता से आप क्लास समझ पाएंगे। एंड विदाउट नोइंग क्लास, बिना क्लास को जाने यू कांट अंडरस्टैंड सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हिंदी में बोले जाते हैं वाक्य के भाग। क्या बोलेंगे? वाक्य के हिस्से या भाग। भैया वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य मैंने आपको बता दिया है कि वाक्य किसे कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है वाक्य। अब जैसे मैं आपको बोलूं आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक सेंटेंस है। इसके कितने भाग होंगे? जैसे कह दिया जाए यू आर वॉचिंग मूवी, आप मूवी देख रहे हो, ये भी एक वाक्य है, सेंटेंस है। इसके कितने भाग हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? पहला होता है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य। और दूसरा पार्ट जो है भैया वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, जिसको विधेय कहा जाता है हिंदी में, विधेय। आइए हम लोग एक एक चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताया था, फिर भी मैं एक बार पुनः बता देता हूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस यहां आ गया है। क्योंकि वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता या उद्देश्य होता है। बस सिंपली आप जानिए कि किसी वाक्य में जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करेगा वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, यहां स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है भैया? मैं, तो सब्जेक्ट हो गया। रवि तुम्हें पीटता है, तुम्हें पीटने का काम कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। मैं प्रतिदिन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाने का प्रतिदिन काम कौन करता है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का वह भाग होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है कि जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताता है। यह सिंपली मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी काम का, किसी भी एक्शन का जो मालिक होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूं कि लिख दिया मैंने राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। अब बताइए खेलने का काम, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? वो राम है, तो राम आपका हो गया सब्जेक्ट। जैसे कह दिया जाए मोहन विल गो टू मार्केट, मोहन बाजार जाएगा। तो भैया क्या होगा? बाजार जाने का काम कौन करेगा? मोहन। तो इसका मतलब किसी भी वाक्य में जो व्यक्ति या जो वस्तु काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब यह हुआ कि किसी भी काम का जो मालिक होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ऑनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
ऑनर का मतलब होता है मालिक, किसी भी काम का मालिक जो होता है वाक्य में वही सब्जेक्ट कहलाता है। हम लोगों ने देख लिया। सिंपली आप जानते भी हैं कि सब्जेक्ट का पता क्रिया के पहले कौन या किसने का प्रश्न करेंगे तो आपको किसका पता चलेगा, सब्जेक्ट का पता चलेगा। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात हम करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। किसके बारे में, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। प्रेडिकेट क्या है, सिंपली समझिएगा। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि कर्ता, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ बताते हैं, वे शब्द जो कर्ता के बारे में कुछ बताते हैं वो विधेय कहलाते हैं। जैसे यहां बताया जा रहा है ना, राम प्लेज क्रिकेट, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलता है। तो ये जो प्लेज क्रिकेट है ये क्या हो गया भैया, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। जैसे मोहन विल गो टू मार्केट, मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मोहन बाजार जाएगा। तो ये जो बाजार जाएगा ये सारी चीजें हैं ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आती हैं। मतलब फिर से समझिए, सब्जेक्ट का मतलब वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। क्या होता है, डूअर। डूअर का मतलब करने वाला, क्या करने वाला, काम को करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर का मतलब होता है करने वाला, काम करने वाला ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द बताएंगे उसके लिए प्रयुक्त होंगे, यूज होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं द वर्ड या द वर्ड्स, क्योंकि एक शब्द है तो द वर्ड बोलेंगे, अब बहुत सारे शब्द हैं तो द वर्ड्स विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, द वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो वाक्य का क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे। ये क्या होता है, सब्जेक्ट वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, वो सब्जेक्ट। या ऑनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये तो हुआ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा है। सिंपली आप समझिए, ज्यादातर प्राय अक्सर केसे में देखा जाता है कि जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब से पहले जो भी रहता है वो सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है और उसके बाद किसके अंतर्गत आएगा, वर्ब से स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट। बस इतना जानिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट वाक्य में आए। जैसे कह दिया जाए अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां अ बॉय दोनों सब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। इसलिए अब हम लोग सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमारा मेन हेडिंग क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब कर्ता के भाग। देखिए भैया, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता क्वालिफायर, क्वालिफायर, और दूसरा जो होता है वो होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड कहिए या इसी को मेन शब्द कहा जाता है। एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेड वर्ड। मतलब क्वालिफायर का मतलब होता है विशेष्य, एक ऐसा शब्द होता है जो हेडवर्ड की विशेषता बताने का काम करता है। किसकी विशेषता बताएगा, हेडवर्ड। अब आप पूछेंगे सर ये हेडवर्ड क्या है। हेडवर्ड का मतलब सब्जेक्ट का पार्ट है, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड, हेड का मतलब होता मुख्य। जैसे कह दिया जाए मैं इस कोचिंग का हेड हूं, मुख्य हूं, तो वो हेड होता है। वर्ड का मतलब शब्द। जैसे मेन शब्द क्या होगा जिसके बारे में बात की जाए। जैसे मैं कह दिया जाए अ नॉटी बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे यहां लिख के बताता हूं, अ नॉटी बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा भाई, अ नॉटी बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, एक शरारती लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए कौन खेल रहा है, मैंने प्रश्न किया कौन खेल रहा है, तो उसने बताया कि अनाटी बॉय, एक शरारती लड़का। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में देखिए तीन चीजें आई हैं, ए नाटी बॉय, तीन शब्द है। इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो अनाटी बॉय
अब इसमें देखिए मेल किसके बारे में बात हो रही है, नाटी के बारे में कि ए के बारे में कि बॉय के बारे में। तो बॉय नहीं रहेगा तो ये सारे शब्दों का अर्थ निरर्थक हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ मेन शब्द क्या है, बॉय। नाटी मतलब शरारती है, तो कौन है, लड़का। इसका मतलब ये शब्द सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, बॉय की। तो जो शब्द हेडवर्ड, मतलब ये हेडवर्ड हो गया, बॉय क्या हो गया, हेडवर्ड। जो शब्द हेडवर्ड मतलब मुख्य शब्द की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे भैया, ये क्वालिफायर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। आपने देखा यहाँ क्वालिफायर में दो शब्द आया, एक दो चीज आया, एक ए हो गया, एक क्या हो गया, नाटी। अगर दो चीजें आई हैं इसका मतलब क्वालिफायर का भी हम लोग बंटवारा कर सकते हैं, इसका भी पार्ट निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां समझ में आया। जैसे और भी सेंटेंस मैं देख लूं, कह सकते हैं अ व्हाइट काऊ, अ व्हाइट काऊ इज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। मतलब एक सफेद गाय हरा घास खा रही है। तो अब यहां देख लीजिए, जो खाने का काम कर रही है गाय कर, एक सफेद गाय, एक सफेद गाय पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन मेन किसके बारे में बात हो रहा है भैया, मेन बात हो रहा है बॉय के बारे, सॉरी काऊ के बारे में। तो काऊ क्या हो गया आपका, हेड वर्ड हो गया सब्जेक्ट का पार्ट, और जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। मतलब क्वालिफायर क्या होते हैं, क्वालिफायर वे शब्द होते हैं जो मुख्य शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता बताने का काम करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफायर कितने प्रकार का होता है। पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक चीजों का एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से आपको दूंगा, परेशान मत होइएगा आप लोग। देखिए भैया, इधर हम लोग अगर देखें तो क्वालिफायर जो है इसके मुख्यतः तीन पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है डिटरमिनर, डिटरमिनर से भी कहते हैं इसको, क्वालिफायर से भी कहते हैं, क्योंकि एक शब्द है तो क्वालिफायर, कई शब्द है तो क्वालिफायर्स हो जाएगा, डिटरमिनर्स। फिर उसके बाद एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव। और तीसरा जो है वो आता है एडजेक्टिव फ्रेज। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर क्या होते हैं, आप कहेंगे सर ये डिटरमिनर कौन सी बला है। देखिए जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि एन ओल्ड मैन इज वीपिंग। ध्यान देना भाई, एक बूढ़ा आदमी रो रहा है। एन ओल्ड मैन इज वीपिंग, एक बूढ़ा आदमी रो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कौन रो रहा है, सब्जेक्ट हमारा निकला एक बूढ़ा आदमी। तो यहां पर सब्जेक्ट तीन है, तो सब्जेक्ट के तीन हैं, तो मेन शब्द कौन सा है, हेड वर्ड कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही, मैन। तो ये मैन जो हो गया ये आपका हो गया भैया हेड वर्ड। ये दोनों जो बचा है ये क्या है, क्वालिफायर्स। क्या है, क्वालिफायर्स हैं। लेकिन क्वालिफायर्स में कितने हैं शब्द, दो शब्द हैं। तो यहां तो मैंने तीन प्रकार किया है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही वाक्य में ये तीनों आ जाएंगे, अलग अलग भी आएंगे। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। अब देखिए पहले समझते हैं डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। आप समझिएगा, डिटरमाइनर्स वे होते हैं जिसके लिए क्या प्रयोग होता है, आर्टिकल। आर्टिकल आप ध्यान देते होंगे, उपपद कहते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, पसेसिव, मतलब संबंध, पसेसिव एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं इसको, पसेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक एडजेक्टिव होते हैं। और तीसरा जो होता है वो आता है क्वांटिफायर्स। आप कहेंगे सर ये क्वांटिफायर्स कौन सी नई बला है, हम सीखेंगे। और तीसरा जो होता है आर्टिकल हो गया, पसेसिव हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हेडवर्ड क्या है, ये तो देख लिया। क्वालिफायर्स अब हम लोग स्टडी करें। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स आपके आर्टिकल भी हो सकते हैं, डिटरमाइनर्स आपके पसेसिव भी हो सकते हैं, संबंध सूचक, और डिटरमाइनर्स आपके क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं, और डिटरमाइनर्स आपके डिमोन्स्ट्रेटिव। क्वांटिफायर्स का मतलब जो आपका संख्या बताने का काम करते हैं कि आप कितना काम क्या कर रहे हैं, मात्रा बताने का काम करेगा, वो क्वांटिफायर्स हो जाएगा। पसेसिव संबंध बताने का काम करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की ये पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताएगा, इसलिए पसेसिव एडजेक्टिव भी इसका कहा जाता है, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। देखिए भाई यहां ध्यान आप ये दीजिए, आर्टिकल में आपका ए, एन और द आता है, ये पता है।
तो अब यहां आप बताइएगा डिमोन्स्ट्रेट जो क्वालिफायर्स है इसके 3 पार्ट है, एक डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के लिए क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, आर्टिकल ए एंड द। पसेसिव में जैसे हीज आ जाता है पहले, माई आ जाता है पहले, आदि ऐसे शब्द आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पसेसिव हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग ध्यान दें जो क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर मतलब क्या बताएगा, ये क्वांटिफायर्स क्या बताने का काम करता है भैया, क्वांटिफायर्स आपको बताएगा कि कितना संख्या है, कितनी मात्रा है। एग्जाम्पल में जैसे देखे सम आता है, आप लोग देखते होंगे सम और फ्यू और लिटिल, ये सब शब्द किस में आते हैं, ये क्वांटिफायर्स में आते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, संकेतवाचक, जैसे दिस दैट, दोज आदि, दीज आदि शब्द आते हैं। दिस माने यह, दैट माने वो। इसके बाद नाउन जरूर आएगा, इसके बाद प्रोनाउन जरूर आएगा, सॉरी नाउन जरूर आएगा। तो आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड द यूज होगा, पसेसिव एडजेक्टिव हिज माई ये सब यूज होगा। क्वांटिफायर्स में सम फ्यू लिटिल, डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, दिस दैट दोज, ये सब प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, ये डिटरमाइनर्स होते हैं, ये क्वालिफायर के ही पार्ट्स होते हैं, इसके लिए ये प्रयुक्त किया जा सकता है, ये हमने बताया। फिर एडजेक्टिव में ये विशेषता बताने का काम करेगा, जैसे ब्लैक काऊ, काली गाय, तो गाय की विशेषता काली, तो ये ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे कह दिया जाए अ फैट मैन, एक मोटा आदमी, तो मैन जो है वो कैसा, फैट, ये विशेषता बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में अंतर भी क्या है जान लीजिए। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, कई शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो अपूर्ण होता है और इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होता, अर्थात शब्दों के समूह को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, बट वो अर्थ में अपूर्ण माना जाता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। मतलब एडजेक्टिव एक शब्द का रहता है और एडजेक्टिव फ्रेज 2 या 2 से अधिक शब्दों का क्या रहता है, समूह रहता है, और इसका भाव जो होता है अपूर्ण होता है और इसके लिए वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे, एग्जाम्पल के जरिए सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इतना समझ लिया, अब मैं एक एग्जाम्पल एक एक लेता जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, मैं बताया कि रवि इज स्लीपिंग, इसका मतलब रवि सो रहा है। क्या कर रहा है, रवि सो रहा है। तो यहां केवल एक शब्द का क्या है भैया, अभी हम प्रेडिकेट का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट की पार्ट की बात कर रहे हैं। रवि क्या है भैया, रवि आपका सब्जेक्ट है, एक ही शब्द है, इसलिए इसको केवल सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया, अ बॉय रीड्स अ बुक, एक लड़का एक किताब पढ़ता है। अब कौन पढ़ता है, एक लड़का। ठीक है, एक लड़का में ये बॉय क्या हो गया। अब देखिए यहां पर जितने भी पार्ट है, अगर हम लोग देखना चाहें सब्जेक्ट में, तो यहां छोटा सा, यहां पर इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो आप देख ही लिए हैं। यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है, वाक्य के कितने कर्ता के कितने भाग होते हैं, उसको मैं अलग अलग लिख देता हूं। पहला आप जानते हैं क्वालिफायर्स लिखिए। अब क्वालिफायर्स में तो चाहे क्वालिफायर्स लिखिए, चाहे उसकी जगह पे ये इतनी चीजें लिख दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेड वर्ड लिखेंगे, मेन शब्द ये वाला हेड वर्ड। फिर दूसरा क्वालिफायर्स लिखिए, या क्वालिफायर्स की ये तीनों प्रकार लिख दीजिए। हेड वर्ड के बाद डिटरमाइनर आएगा, डिटरमाइनर्स आएगा। ठीक है, डिटरमाइनर्स आ गया। फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। देखिए एडजेक्टिव आ गया भैया। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। ये हम लोगों ने देखा। अब एक एक मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूं, एक एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझाता हूं। ठीक है, ये बताइए इस पहले सेंटेंस में, रवि इज स्लीपिंग, रवि सो रहा है, तो रवि मेन शब्द है, इसका मतलब यहां पर हेडवर्ड रवि है। हेडवर्ड क्या है भैया, रवि है, लेकिन यहाँ डिटरमाइनर नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, अ बॉय रीड्स अ बुक, एक लड़का किताब पढ़ता है। अ बॉय, एक लड़का। अब देखिए बॉय तो हेडवर्ड हो गया, यहाँ पर दूसरे ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में बॉय क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया, लेकिन अब बचा आपका मतलब ए क्या होगा, क्वालिफायर तो है ही, लेकिन क्वालिफायर का कौन सा पार्ट है, देखिए ए किसमें आता है, आर्टिकल में, तो इसका मतलब डिटरमाइनर्स है। ये क्या है, डिटरमाइनर्स में क्या है, ए, लेकिन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं आया। हम लोग ये देखें दूसरा,
अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं। तीसरे एग्जाम्पल में आपको ये बताता हूं, जैसे मैंने कहा अ ब्लैक मैन गोज टू मार्केट। एक काला आदमी बाजार जाता है। क्या लिखा हमने? एक काला आदमी बाजार जाता है। अब यहां देख कौन जाता है, आप कहेंगे एक काला आदमी, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन मेन हेडवर्ड कौन सा है? हेडवर्ड क्या है? मैन है, तो यहां मैन हेडवर्ड हो गया। ठीक है, अब बचा कौन कौन? अ ब्लैक, दो चीज आया। ये दोनों क्वालिफायर्स है, लेकिन क्वालिफायर्स के कौन पार्ट है? अ शब्द तो आर्टिकल आता है। आर्टिकल में हम लोग डिटरमाइनर्स, देखो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल सब आते हैं। इसका मतलब डिटरमाइनर्स में क्या है? ए है, देखिए ए है, और एडजेक्टिव ब्लैक काला विशेषता बता रहा है, एक शब्द का है, ये क्या हो गया? ब्लैक शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये देखा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, और एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सम पीपल आर वीपिंग। ध्यान दीजिए, सम पीपल आर वीपिंग, कुछ लोग रो रहे हैं। इसको तो आप लोगों ने देख लिया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां मैं चौथा एग्जाम्पल देखूंगा। इस तरीके से आप देखिए, चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं, सम पीपल आर वीपिंग, कुछ लोग रो रहे हैं। तो सम पीपल कौन रो रहा है? कुछ लोग। तो पीपल क्या हो गया? आपका हेडवर्ड है। ये क्या है? हेडवर्ड। इसका मतलब हेडवर्ड पीपल है। क्या है? पीपल है। ठीक है, दूसरा। और सम क्या है? सम मतलब बता रहा है, इंगित कर रहा है। सम किसको पता? क्वांटिफायर होता है। देखो क्वांटिफायर्स, सम, फ्यू, लिटिल, ये सब डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब सम क्या है? डिटरमाइनर है। यहां सम डिटरमाइनर हो गया। ठीक है भैया, सम हो गया। ठीक है, ये दो चीज आया। अब इसमें केवल दो ही चीज है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं हिज मदर गेव मी एन एप्पल। क्या लिखा? हिज मदर गेव मी एन एप्पल, उसकी माँ ने मुझे एक सेब दिया। तो कौन दिया? हिज मदर। तो मदर हेडवर्ड हो गया। मदर क्या हो गया भैया? हेडवर्ड मदर हो गया। ध्यान दीजिए, मदर जो है ये क्या हुआ? पांचवे में हेडवर्ड हो गया। ठीक, ये पांचवा एग्जाम्पल है। और हिज जो है, हिज ये क्वालिफायर्स तो है, क्वालिफायर्स में तीन होते हैं। कौन है? डिटरमाइनर्स है। अब विशेषता बता रहा है, बट ये हिज जो होता है ये पसेसिव अर्थ में हिज, माई, योर, आर, ये सब डिटरमाइनर्स आते हैं। तो इसका मतलब हिज क्या हो गया? हिज यहां पर डिटरमाइनर्स है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब आ सकते हैं। ठीक, ये आ गया। और भी एग्जांपल मैं ऐसे बता दे, जैसे दिस काउ इज ब्यूटीफुल, यह गाय सुंदर है। तो दिस काउ, तो दिस क्या है? डिटरमाइनर ही आता है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस शब्द क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर, अ काउ हेडवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप कई एग्जाम्पल ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूं जिसमें आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी हो भैया। क्या हो? एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कह दिया जाए कि a old man with a stick is going to प्रयागराज। प्रयागराज, ध्यान दीजिए, an old man with a stick is going to प्रयागराज। एक बूढ़ा आदमी छड़ी के साथ प्रयागराज जा रहा है। जैसे बूढ़े आदमी होते हैं छड़ी के साथ जा रहे हैं। तो अब बताइए, ये पूरा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, तो अब इसको पहचानना कैसे है? तो सब्जेक्ट में तो पूरा है। सबसे पहले हम लोग हेडवर्ड की बात करेंगे, मैन के बारे में बात हो रही है। तो मैन क्या हो गया भैया? आपका हेडवर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा डिटरमाइनर क्या है? ओल्ड तो एडजेक्टिव है। ओल्ड मतलब विशेषता, सिंगल वर्ड जब विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव है। अब शब्दों का समूह जब विशेषता बताएगा और भाव अपूर्ण रहता है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो एन शब्द डिटरमाइनर हो गया। एन जो है आर्टिकल होता है, और आर्टिकल ये जितने चार चीजें हमने लिखा है ये डिटरमाइनर्स को इंगित करते हैं। तो यहां पर एन शब्द क्या हो गया? डिटरमाइनर। एडजेक्टिव क्या होगा भैया? ओल्ड हो गया। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
उसके बाद देखिए विथ अ स्टिक, एक छड़ी के साथ, मतलब मैन की ही विशेषता बता रहा है कि एक छड़ी के साथ हो जा रहा था। ये शब्दों का समूह है क्या, एक छड़ी के साथ, विथ अ स्टिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विथ अ स्टिक क्या हो जाएगा भैया, विथ अ स्टिक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपका आएगा एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हमने देखा सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, दो, एक क्वालिफायर दूसरा हेड वर्ड। क्वालिफायर के अंतर्गत तीन चीजें आती है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर में क्या क्या आ जा सकता है, आर्टिकल हो सकता है, पसेसिव हो सकता है, क्वांटिफायर्स हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है। ठीक है, और भी मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको और भी चीजें बताता हूं, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा साफ कर दे रहा हूं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल कुछ लेता हूं, जैसे कह दिया जाए यू आर गोइंग टू टेम्पल, तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो। यहां पर यू जो है सिंगल है तो ये सब्जेक्ट हो गया, क्या होगा भैया, सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस। दूसरा हमने लिया, जैसे कह दिया जाए सम बॉय, some boys are reading good novels, कुछ बच्चे अच्छी उपन्यास पढ़ रहे हैं। अब देखिए some boys, अब यहां देखिए some boys हेडवर्ड हो गया, क्या है, मुख्य शब्द है, बॉय के बारे में ही बात हो रहा है, सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है, हेडवर्ड। लेकिन सम जो शब्द है, ये सम क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेतित कर रहा है, डिटरमाइनर्स है, और भी डिटरमाइनर्स के कौन से पार्ट का है, ये क्वांटिफायर्स है, मात्रा बताता है, संख्या बताता है, ये क्या हो गया, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। इस तरीके से ये सम, डिटरमाइनर्स और बॉयज हेडवर्ड हो गया। तीसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे कह दिया जाए एन ओल्ड लेडी हैज स्टोलन माई मनी, क्या लिखा, एन ओल्ड लेडी हैज स्टोलन माई मनी, एक बूढ़ी महिला ने मेरा पैसा चुरा लिया है। ठीक है, तो कौन चुरा है, एन ओल्ड लेडी। तो भैया ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, मेन शब्द, ये हेडवर्ड हो गया। ठीक है, एन क्या होगा, एन आपका आर्टिकल है, आर्टिकल आता है डिटरमाइनर के अंतर्गत, ये डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, और ओल्ड एक सिंगल वर्ड है, विशेषता बता रहा है, बूढ़ी महिला है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लिया, और भी देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर। आप देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। ठीक, अब अगला क्या होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे कह दिया जाए अ ब्लैक crow sitting on the branch is eating an a guava। ध्यान दीजिए, a black crow sitting on the branch is eating a guava, एक काला कौवा शाखा पर बैठकर क्या खा रहा है, अमरूद खा रहा है। एक काला कौवा शाखा पर बैठकर अमरूद खा रहा है। अब यहां देखिए इसको मैं अगवावा को यहीं लिख दे रहा, अगवावा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच, अब ये पूरा सब्जेक्ट है भैया। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमको सबसे पहला हेडवर्ड देखना है, तो क्रो के बारे में बात हो रही है, ये हेडवर्ड हो गया। फिर क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, क्वालिफायर को पहचानिए। डिटरमाइनर कौन है, ये संकेत कर रहा है, आर्टिकल भी है, ये डिटरमाइनर हो गया। और ब्लैक शब्द विशेषता बता रहा है, सिंगल वर्ड है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है भैया, और जो सीटिंग ऑन द ब्रांच मतलब शाखा पर बैठकर, कौवे के ही बारे में बता रहा है कि शाखा पर बैठा है, लेकिन ये शब्दों का समूह है, शब्दों के समूह में जुड़कर क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इसके पास वर्ब नहीं होता, ये भाव अपूर्ण करता है। ये सीटिंग ऑन, ये मत समझिए, ये जीरंड है, ये क्या है, जीरंड है। अब यहां देखिए, अब ये पूरा क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है,
समझ में आया? तो इस तरीके से भाई मैंने आपको पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, और किताबों से आप जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सब्जेक्ट जो रहता है, सब्जेक्ट जो रहता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो उसको जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। और दूसरा, जब मेन वर्ब टू प्लस मेन वर्ब हो कि फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, शुरुआत सब्जेक्ट का काम करता है तो जीरंड, और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता जाता है तो इन्फिनिटिव कहलाता है। आप कैसे समझेंगे? एग्जांपल बता देता है। जैसे मैं कह दूं, लिखा रहता है कहीं कहीं टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब कर्म ही पूजा है। अब बताइए, टू वर्क, वर्क मतलब वर्ब है, मेन वर्ब, इसके पहले टू लग गया, ये इन्फिनिटिव है। ये क्या है? इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा कभी कभी इन्फिनिटिव भी काम करता है। और जैसे कह दिया जाए स्विमिंग, स्विमिंग इज एन गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्विमिंग इज एन गुड एक्सरसाइज मतलब तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है, एक्सरसाइज अभ्यास होता है। तो इस तरीके से देखिए, स्विम माने तैरना, उसमें आईएनजी लग गया तो ये भी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। लेकिन बट ये सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है? ये सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा भैया? ये जीरंड है। तो जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है वो जीरंड हो जाता है, और जब मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पूरा बेहतरीन तरीके से देखा कि वाक्य के कितने भाग होते हैं? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर के अंतर्गत कितने भाग आते हैं? 3 भाग आते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइनर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आर्टिकल यूज हो सकता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो सकता है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब यूज हो सकता है। और पसेसिव एडजेक्टिव हीज, माई, योर, आर, ये सब यूज हो सकता है। क्वांटिफायर्स मतलब जो मात्रा या संख्या बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे लिटिल, फ्यू, सम। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, सम का मतलब कुछ होता है। ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं डिटरमाइनर के सेंस में। ठीक है, और एडजेक्टिव सिंगल वर्ड होता है जो विशेषता बताने का काम करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज ये भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, बट ये शब्दों का समूह होता है, इसका भाव भी अपूर्ण होता है, इसमें वर्ब प्रयुक्त नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया हो।